तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, हमने क्या किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में पूरी तरह से डिस्कस किया है। डिस्कस करने के बाद हमको ये निष्कर्ष निकला है या निचोड़ प्राप्त हुआ है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में प्रार्थना पत्र लिखने को आता है, वो प्रार्थना पत्र इन्हीं टॉपिकों से लिखने को आता है। या तो आएगा सफाई के संबंध में, या तो मित्र को आएगा अपने बड़े भाई के शादी में बुलाइए, या अपनी बहन की शादी में बुलाने के लिए आमंत्रण पत्र, या तो बस या रेलवे कर्मचारी के अभद्र व्यवहार हेतु शिकायत पत्र करने को लिखने को आ जाएगा। यानी आप क्या कर रहे हैं, या तो कह देगा कि बस कंडक्टर ने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया, इसके लिए आप आवेदन पत्र लिखिए। या तो ये कह सकता है कि रेलवे कर्मचारी ने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखने को आ जाएगा। इन दोनों को लिखने का सेम तरीका है। या तो पुस्तकालय के संबंध में पत्र लिखने को आ सकता है, या तो छात्रवृत्ति के संबंध में लिखने को आ सकता है। यानी डिस्कस किया, डिस्कस करने से ये पता चला कि जो क्लास 10th है, क्लास 10th में इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन आएंगे। प्रार्थना पत्र लिखने को इन्हीं टॉपिकों से आएंगे। इतनी टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं प्रार्थना पत्र के। और कुछ प्रार्थना पत्र जो इम्पोर्टेंट थे उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर उस लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो उन लेक्चरों की मैं जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, जाकर के आप वहाँ से भी उन सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम आप लिखने वाले हैं मित्र को पत्र। यानी मित्र को पत्र के बारे में, मित्र को अगर पत्र लिखना है तो आपको कैसे लिखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए कि मित्र को पत्र लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको इससे बताने वाला हूँ। तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है पिछले लेक्चरों में कि प्रार्थना पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। जो कर्मचारी होते हैं, जो अफसर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनको जो प्रार्थना पत्र लिखा जाता है तो वो प्रार्थना पत्र होते हैं औपचारिक। जो मित्र को या अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है वो प्रार्थना पत्र होता है अनौपचारिक। तो ये जो पत्र है वो अनौपचारिक है। कैसा है? अनौपचारिक। और अनौपचारिक प्रार्थना पत्र लिखने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है कि आप कैसे लिखेंगे, कैसे आपको लिखना है ताकि पूरे के पूरे नंबर मिल सकें बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे लिखना है। तो आपको पहले डाल देना है, जैसे यहाँ डाल दिया हमने 485,13D। यानी आपको क्या करना है, अपना मकान नंबर डाल देना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर जो चीज़ें लिखी जाती हैं, तो जो अनौपचारिक होता है तो अनौपचारिक में क्या होता है, जो ऊपर वो चीज़ें लिखी जाती हैं जिस अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। यहाँ पर जो लिखता है प्रार्थना पत्र, यानी जो प्रार्थना पत्र लिखता है, जो प्रार्थना पत्र भेजता है, उसका एड्रेस यहाँ पर पड़ता है ऊपर, और जो प्राप्त करता होता है उसका नीचे पड़ता है। तो चलिए यही चीज़ देखते हैं। तो पहले क्या करना है, पहले इसमें क्या किया है, अपना मकान नंबर डाल दिया है। क्या कर दिया है, मकान नंबर डाल दिया है। मकान नंबर डालने के बाद क्या किया है, आप गांव का नाम डाल देना है, किस जगह के रहने वाले हैं। जैसे इसमें लिखा है जमुनापुर मधोपुर, यानी मकान संख्या 485,113D है। तो ये जमुनापुर मधोपुर के निवासी हैं। जमुनापुर मधोपुर बहराइच उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो इन्होंने क्या किया, भेजने वाले यानी भेजक यानी प्रेषक ने क्या किया, अपना पत्र यानी अपना जो पता है लिख दिया है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर आपको दिनांक लिख देना है, किस दिनांक में आप प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं वो दिनांक लिख देना है। फिर क्या करना है, अपना नाम लिख देना है, लिख देना है प्रिय सुधीर, लिख देना है। जैसे इन्होंने क्या किया, लिख दिया है प्रिय सुधीर, कल ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। यानी कल इनको इनके मित्र का पत्र मिला था, इसीलिए वो क्या करते हैं, पहले फ़ोन का ज़माना नहीं था तो वो क्या करते हैं, पत्र के माध्यम से बात कर रहे हैं। तो जब मित्र का पत्र मिला है तो उस पत्र का जवाब देने के लिए ये दूसरा पत्र लिख रहे हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे कि कल ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, जिससे ज्ञात हुआ कि तुम्हारा ग्रीष्म अवकाश आरंभ हो गया है। ग्रीष्म अवकाश मतलब क्या है कि गर्मी की छुट्टी जो है प्रारंभ हो गई है। जैसे इस बार के ग्रीष्म अवकाश में मेरा मन कर रहा है कि हम दोनों मिलकर छुट्टियां का भरपूर आनंद उठाएं। जैसे क्या होता है, मई से लेकर मई और जून में छुट्टियां होती हैं ग्रीष्म यानी गर्मी की, उसी की बात कर रहा है कि ग्रीष्म अवकाश से छुट्टी हो गई है। तो हमारा मन कर रहा है कि इस जो छुट्टी में हम दोनों लोग एक साथ मिल करके छुट्टी का आनंद उठाएं। तो इसी लिखा है। फिर आगे लिखा है इन्होंने
कि मेरा विचार यह है कि क्यों ना तुम इस बार मेरे गांव में आकर गर्मी की छुट्टियां व्यतीत करो। यानी मित्र क्या कर रहा है, अपने मित्र, एक लड़का जो अपने मित्र को कह रहा है कि मेरा तो यही विचार है कि आप हमारे गांव में आ जाइएगा और यहीं पर गर्मी की छुट्टी का आनंद लिया जाए। फिर कह रहा है तुम तो जानते ही हो कि हमारा गांव पर्यटन स्थल है। यानी कह रहा है अपने मित्र को कि मित्र आप तो जानते हैं कि हमारा जो गांव है पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल मतलब क्या है कि हमारे यहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें, घूमने वाला स्थान, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखने लायक हवेली, यानी बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं जो देखने लायक हैं, और साथ ही यहाँ गर्मियों में प्रतिवर्ष हमारे इष्ट देवता रामदेव जी का मेला लगता है। यानी हमारे गांव में जो इष्ट देवता है रामदेव, उनका मेला भी लगता है, तो आइए मेला का भी आनंद उठा लीजिएगा। और उनका यहाँ बड़ा ही भव्य एवं प्राचीन मंदिर है, रामदेव जी का बहुत बड़ा, बहुत भव्य मंदिर भी है। आइए तो यहाँ पर मेला भी कर लीजिएगा और मंदिर भी घूम लीजिएगा और छुट्टी का एंजॉय कर लीजिएगा, इतना लिख देना है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, फिर 15 में लिख दिया कि यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। मित्र इसको बताते हैं कि मित्र यहाँ पर तो दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, तो आइए आप भी दर्शन कर जाइए। तो हम यहाँ पर मंदिर में सेवा करके बहुत आनंद उठाते हैं। तो क्या करें, यहाँ पर मंदिर में सेवा करते हैं जिससे हमको बहुत आनंद की, बहुत सुख की प्राप्ति होती है। तो दिया, और यदि तुम कुछ दिनों के लिए ही सही यहाँ आ सको तो मुझे अपार खुशी होगी। नहीं, अगर ज़्यादा दिन के लिए आप नहीं आते हैं तो कुछ दिन के लिए ही आ जाइए, उससे ही हमको बहुत बड़ी खुशी होगी। और मेरे माता पिता भी यही इच्छा रखते हैं, कि मेरे माता पिता भी यही चाहते हैं कि मैं तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा। यानी जिनके माता पिता भी यही चाहते हैं कि इसका दोस्त यहीं पे आ जाए, यहाँ पर घूमें, छुट्टी का आनंद ले। तो वही कह रहे हैं कि आपका मित्र तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा करेगा। फिर क्या करना है, नीचे आपको लिख देना है धन्यवाद। फिर यहाँ पर आपको दिनांक ऊपर डाल ही दिया है, और यहाँ पर लिख देना है तुम्हारा मित्र। जो मित्र पत्र पा रहा है, इसको आप जिस मित्र को आप प्रार्थना पत्र भेज दे रहे हैं, उस मित्र का आपको नाम लिख देना है कि तुम्हारा मित्र अखिलेश यादव। जैसे जो मित्र है उसका नाम आपको नाम लिख देना है। तो ये चीज़ है, ये है लिखने का फॉर्मेट, इस तरह आपको लिखना है ताकि आपकी एक भी नंबर न कटे। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं तो सेवा में पहले लिखा जाता है, उसके आगे चीज़ लिखते हैं। लेकिन कुछ दो क्या है फॉर्मेट लिखता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे सारी चीज़ एक लाइन में होती है, सारी चीज़ एक लाइन में, यहाँ पे कोई और ध्यान नहीं देना होता है। और जो औपचारिक होते हैं तो लिखते हैं सेवा में, फिर उसके आगे नीचे लिखते हैं श्रीमान। तो ऐसा नहीं, आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट को अच्छे से देख लेना है।